अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर, मुझे एक डिवोर्स की अपील करनी है अपनी माँ के लिए। उन्हें अपने पति से तलाक दिलवाना है। बिंदिया, क्या बीच में मत पड़ो। बिंदिया, फोन दो। नहीं। फोन, बिंदिया, फोन दो। बिंदिया, नहीं। क्या? फोन दो। फोन दो। अभय जी, अगर रिश्ते इतने आसानी से टूट जाते, हमारा रिश्ता भी कब का टूट गया होता। जब आपने हमसे पहली बार तलाक के लिए बात की थी। वो बात अलग थी बिंदिया, तभी मुझे गलतफहमी हुई थी जो दूर हो गई। लेकिन यहाँ पापा की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। अजी देखिए ना, हम आपके लिए ना आलू और प्याज के पकौड़े बनाए हैं अपने हाथ से, और साथ में ना धनिया और लहसुन की चटनी बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। अरे ये का अपने आप ही जूते पहन रहे हैं? अरे हम है ना, रुकिए रुकिए, हम अभी पहना देते हैं। आइए जी, लाइए लाइए, हम पहना देते हैं। अब का हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं? ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे जी, जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप हमको? अजी हम तो ना सारी जिंदगी बड़बड़ करना बंद करो। अभय जी, यहाँ बात वजह की नहीं, रिश्ते की है। और आप भी जानते हैं माँ बाबूजी के बिना नहीं रह पाएंगी। मिठाई आई है उन दोनों के बीच, जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है वो। और ये तलाक की बात भी बाबूजी के दिमाग में उसी ने डाली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि माँ को ऐसा लगता है, और एक पति को पत्नी से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। माँ जो कह रही है हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अभय जी। हो सकता है कि उनका शक सही हो। ये सब जो भी हो रहा है मिठाई की ही कोई चाल हो। हमें पहले पता करना चाहिए, कहीं ये सब मिठाई तो नहीं कर रही, और फिर ही कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है बिंदिया, अगर माँ का ये विश्वास है और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, तो पहले हम मिठाई का सच पता करेंगे, और उसके बाद ही कोई भी कदम उठाएंगे।
मर गई रे मैया, इतना ज्यादा नमक। आपका हमरे स्वामी का बीपी बढ़ाना चाहती हैं का सौतन जी? ठीक है, अब आप आ ही गई हैं तो अपना सामान भी यहाँ से लेके जाइए। वो कहा है ना, अब तो इस कमरे में हमें ही रहना है। आपके पास तो देखिए, अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो आपका सामान हमने सारा पैक करके रख दिया, तो ये भी ले जाइए। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा हुआ है तो हाय दैया, इतनी सुंदर चूड़ियां, इसे तो हम पहन लेते हैं। हमरे सुहाग की चूड़ियां पहनेगी तू? हमरे पति को छीनेगी? बर्फी, कल की आई नौकरानी हा? मालकिन बनने का सपना देख रही है? अरे हमरे पति पर हक जताएगी तू? हम ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ेंगे नहीं तुझे। तेरी निकाल, चल वीडियो का निकलेगी। क्या कर क्या रही हो तू? निकल, छोड़िए, छोड़िए। चलिए चल के देखते हैं। अरे मर गई, अरे मार देगी। अरे माँ को क्या हुआ? लगता है वो मिठाई माँ पर हाथ उठा रही होगी। अरे रोकिए, एक मिनट। अरे देखो, अरे काय मारी आपका? अरे बचाओ, बचाओ। रुक जाओ मिठाई, रुक जाओ। दोबारा हाथ उठाया तो मेरी माँ पर हमला करने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगा मैं। पहले हाथ इन्होंने उठाया था। हाँ, कितना झूठ बोल रही है। हमने तो नहीं देखा, हमने तो यही देखा कि तुम माँ को मार रही थी। अपराधी तुम ही हो। साहिब देखो, आपके राज में ये सब क्या हो रहा है? बचाओ हमको। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी अलमारी में अपना सामान धरने की? हमारा सामान निकाल कर बाहर फेंकेगी, अपना सामान जमाएगी। अरे हम इस घर की मालकिन है, मालकिन। ये हमारा घर है। पानी सर से ऊपर जा रहा है अभय जी। बस 2 मिनट, वो लोग आते ही होंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जय सर। जय, शेखर, ये औरत मेरी माँ पर वार कर रही थी। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे अरे, पहले इन्होंने हमें मारा था। इंस्पेक्टर साहब, हमको शक है कि ये जरूर कोई चोरी चकारी कर रही थी। वो तो माँ ने इन्हें देख लिया होगा, इसलिए माँ को मारने लगी। शेखर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूँ उसकी बैग की तलाशी लो, जरूर उसमें ऐसा कुछ मिलेगा जो इसका नहीं। जी सर, चलिए। अरे
नहीं नहीं, हम अपना सामान नहीं रचवाएंगे। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी से घबरा काहे रही हो? बैग दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, बैग दीजिए। नहीं करवाएंगे। चेक करने दीजिए आप मुझे बैग। मैं कह रहा हूँ चेक करने दीजिए। हाय रे दैया, मर गई रे मैया, ये तो बहुत सुंदर हार है। हमने ये हार बर्फी को तब दिया था जब उसने हमें जुबली दिया था। हमने भी तो आपको बेटा दिया था, आपने हमें तो कछु नहीं दिया। तो अभी दे रहे ना मेरी मिठो मिठाई, अब इस पूरे घर पर तुम राहत होगा। सच? सच। अरे ये तो माँ का हार है। आप सब जानते हैं कि ये माँ का हार है। ये चुराया है इसने। ये हार हमने दिया इसे। हाँ जी, आप तो इसकी तरफदारी करेंगे ना, और हम खुद अपना हाथ किसी को काहे देंगे? कोई और है जिसने देखा बाबूजी को ये हार मिठाई को देते हुए? ये हार माँ का था, माँ ने तुम्हें ये हार नहीं दिया, फिर भी तुम्हारे पास है। ये चोरी तो हुई। ई का गोलमोल बातें करके आप हमका फंसा रहे हैं। हम काहे चुराएंगे सौतन जी का हार? जो उनका पति चुराया हो वो हार चुराने में पीछे काहे हटेगी? विद्या, ये तुम सही नहीं कर रही हो। मिठाई को इस तरह से फंसाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हम इन पर सासू माँ का हार चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत आपके सामने है, आगे क्या कीजिएगा? मैडम, रूल के हिसाब से तो इन्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। तो लीजिए, बोलिए लेडी कांस्टेबल को। नहीं नहीं, हमने कहा ना, छोड़िए हमको, छोड़िए। देखिए साहब, आपकी राज में ये क्या हो रहा है? बचाइए हमको। शेखर, ये सही नहीं है। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्यों कर रहा है? हम तो सिर्फ सीएम मैडम का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। आप हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। छोड़िए, चलो। छोड़ो। हाय रे दैया, मर गई रे मैया। ये तुमने अच्छा नहीं किया विद्या। अच्छा तो आप नहीं कर रहे हैं पापा। मैं जानता हूं आप ही ने वो हार दिया मिठाई को, लेकिन आपको उसे हार देने का कोई भी हक नहीं था, और उसे भी वो हार लेने का कोई हक नहीं था। मेरी माँ इस घर की असली मालकिन है और हमेशा रहेगी। और अगर आपको अपनी जिंदगी उस मिठाई के साथ बितानी है तो फिर निकल जाइए इस घर से। हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा ही घर है। और वैसे भी इस घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ नहीं है। हुँ? ससुर जी, हम तो आपके साथ जरूर ही हैं। और हम तो हमेशा ही अपने पापा की परछाई रहे।
हम माटी की तरफ हैं। अंजू, अब तुम अपने पति का साथ छोड़कर वहां जाकर खड़ी होगी। हम सासू माँ की तरफ हैं, क्योंकि ये सही है और आप लोग गलत हैं। कहीं वसीकरण का साथ सामान इनके हाथ ना लग जाए। जी मैडम, तलाशी जारी है। जी मैडम, अच्छे से चेक कर रहे हैं बैग। जी बिल्कुल मैम। नहीं ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा पैर मुड़ गया था। ठीक है, ठीक है, तुम चेक करो बैग। बाल बच गए। अगर ये सामान इनके सामने आ जाता तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। काहे कर रही हो ये सब? काहे हमारी सासू माँ का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? कहाँ मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? हमारी बात मानो तो इतनी सी बात समझ लो, ये जो स्वांग चल रही हो ना तुम, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। इसे यहीं रोक दो और वापस चली जाओ। वैसे बात तो तुम सही समझा रही हो बहुरिया, पर समझाने में थोड़ी सी देरी हो गई। वो का है ना, तुम्हारी सासू माँ का घर तो उसी दिन उजड़ गया था जिस दिन तुम्हारे ससुर जी हम पर फिसल गए थे। इस बार हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हाँ समझे तुम? हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। ने कहा कि हम तुम्हारी ओर से सोच के देखें। चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में बैठते हैं। देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, ससुर जी ने कुछ गलत किया है, तो उनके खिलाफ रपट लिखवा दो। हम साथ देंगे तुम्हारा, कार्रवाई भी करेंगे। तुम एक औरत हो, इस बात का ध्यान रखते हुए तुम्हें सुरक्षा भी देंगे। पर अभी तुम खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही हो। हमारे ससुर जी शादीशुदा है, ये तुम जानती थी। उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, ये सब तुमको पता था। फिर क्यों ऐसा कदम उठाया? अभी भी वक्त है। तुम्हें हर जाना चाहिए, मिल जाएगा। सहारा चाहिए, वो भी मिल जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें हमारे परिवार से दूर जाना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखो। फालतू का वक्त बर्बाद मत करो हमारा। हम ब्याह करके रहेंगे कांतिलाल जी से। तुम्हें जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो। कल सुबह इन्हें कांतिलाल जी के अनोरा वाले फार्म हाउस ले जाइएगा। रात के लिए कुछ खाना पीना भी खिला दीजिएगा। बड़ी आई मुख्यमंत्री। अरे सुन, कान खोलकर सुन बिंदिया, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं।
अपनी मर्यादा में रहकर बात कर रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम भी अपनी हद में रहो। अगर हम अपनी हद भूल गए ना तो तुम्हारे पास भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। तुम अपनी सास के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो। उस सास के लिए जो कुछ दिन पहले तक तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहती थी, तुम्हें और अभय को अलग करना चाहती थी। अगर माँ बाप बच्चों की 100 गलतियां माफ कर सकते हैं तो बच्चे माँ बाप की गलतियां माफ क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने जो किया उसे हम भुला चुके हैं। अब हमारा रिश्ता बदल गया है। लोग कहते हैं कि बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं हो सकती, लेकिन हम एक नई मिसाल बनाएंगे। वो हमारी सासू माँ नहीं, माँ 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 है। हम उनकी बेटी बनकर सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।